आगामी विधानसभा चुनाव में फिर एक साथ होंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा, किसान आंदोलन में मैं पूरा समर्थन करते हैं और राकेश टिकैत से होगी मुलाकात। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति के बल पर धाक जमा चुके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे, जहां उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जहां भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार शुरू से ही आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए, जिसमें चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन, क्योंकि जब 400 मरीज कोरोना के थे तब लॉकडाउन किया और जब हजारों मरीज थे तब लॉक ऑन कर दिया। जिसके बाद उन्होंने जहां किसान आंदोलन का समर्थन किया, वहीं कहा कि वो और उनकी पार्टी किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और इसके साथ वे राकेश टिकैत से धरना स्थान पर जाकर समर्थन देने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने बड़ी बात कही कि आगामी चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा और विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव मैदान में होंगे। अगर पिछले चुनाव में भी साथ होते तो अब यूपी सहित 3 राज्यों में सपा की सरकार होती। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील पार्टी अपना परचम कैसे लहराती है। पेश है मथुरा से मुरली मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। तब तो सरकार होती और एक जगह सरकार नहीं होती अगर विघटन नहीं होता। कुछ लोग इसमें षड्यंत्रकारी आ गए थे तो उसकी वजह से नहीं सरकार 3 प्रदेशों में तो सरकार समाजवादी पार्टी की होती। इतना बड़ा हमने तो तैयार कर दिया था। प्रगतिशील इससे बेरोजगारी भी फैलेगी और केवल उद्योगपतियों को कारपोरेट धराने के लिए तो है ये कानून। जिस तरीके से देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से इस देश में देखे सभी चीज रेल देते चले जा रहे हैं। यादव जी, क्या आप समर्थन देने वहाँ जाएंगे? क्या आप समर्थन देने जाएंगे? बिल्कुल समर्थन है और देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। जिस तरीके से देश की सीमाओं पर, सरहदों पर बैरिकेडिंग की जाती है, उसी तरह दिल्ली के आसपास की गई है। आप क्या मान रहे हैं इस तरह की व्यवस्था को? देखिए, ये तो सरकार को फेलियर सरकार की फेलियर है। अब बताइए, झंडा फहरा दिया जाए लाल किले पर तो फेलियर है। झंडा फहराने को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान तो देखिए 2 महीने से ज्यादा कड़ाके की सर्दी में बैठा है। कौन सी बड़ी बात है? सरकार को ये वापस ले लेते। झंडा फहराने वाला सिद्धू एक तरफ वीडियो तो डाल सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। पुलिस ने उसे इनाम घोषित किया है। नहीं तो बताइए ना, तो फेलियर है कि नहीं? अभी तो जाए पाकिस्तान वगैरह चीन झंडा फहरा दे, कौन फहरा दे इस तरीके से? तो इनकी क्या सुरक्षा थी? 2022 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, किसके साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश 75 जिलों में खड़ा हो चुका है जी, और हमारे सभी विधानसभा में संगठन खड़ा हो चुका है। बूथ कमेटियां हमारे लोग बन चुकी हैं और हमारे छोटे छोटे दलों से हम तो कह रहे हैं कि एक बड़ा दल, हम समाजवादी से भी कह रहे हैं कि भाई हमसे अलायंस कर लो। क्या तो हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं और अलायंस करके अलायंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम कामयाब हो सके। क्या इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ होंगी आने वाले चुनाव में? अलायंस करेंगे, विलय नहीं। देखिए, ये किसान विरोधी काला कानून है और ये केवल उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है और एक नहीं, ये केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं, न तो देश हित में लिए, न देश की जनता के हित में। देखिए, पहले तो इन्होंने निर्णय लिया नोटबंदी को कोई फायदा नहीं हुआ है देश को। अर्थव्यवस्था चौपट हुई और यहाँ तक कि बेरोजगारी फैल गई और लेकिन फायदा केवल उद्योगपतियों को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को
जी केवल फायदा हुआ है। उसके बाद जीएसटी से इतनी महंगाई बढ़ी है, इन्होंने कहा था केवल 1 कर लगेगा, कितने कर जनता को देना पड़ रहे हैं, और खासकर छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को तबाह हो गए। उसके बाद आ गया है कोरोना। कोरोना में भी जो निर्णय लिया था इन्होंने, पहले ही दिन लॉकडाउन के बाद रेल बंद, बस बंद, जी सब बंद कर दिया 2 महीने से। पहले ही जी दिन। फिर उसकी वजह से क्या हालत हुई देश के मजदूरों की, जहाँ का तहाँ बड़े बड़े शहरों में कितने मजदूर थे सड़कों पर आ गए। जब सड़कों पर आ रहे, कोई इंतजाम नहीं उनका, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं। इकट्ठे होने के बाद फिर कोरोना फैला। पहले जब 400 लोग पूरे देश में कोरोना के मरीज थे, जब लाखों हो गए तो लॉकडाउन खुल गया, जब 400 थे तब लॉकडाउन। अच्छा, प्रबंध भी ठीक से नहीं हुआ। जितने भी मेडिकल कॉलेज थे इस देश में, जितने भी जिला अस्पताल थे, जितने भी पीएचसी सीएचसी थे, केवल कोरोना के अलावा